आज के इस वीडियो के अंदर हम सेल रजिस्टर और परचेस रजिस्टर क्या है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। सेल रजिस्टर के अंदर क्या रिपोर्ट देख सकते हैं, परचेस रजिस्टर के अंदर क्या देख सकते हैं। इसमें कुछ सवाल भी है कि टैली प्राइम में इन्हें कैसे देखते हैं, वो चीज़ देखेंगे। एक्सेल और पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे, और साथ में प्रिंट निकालना हो तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सेल रजिस्टर में हम सेल यानी विक्रय से संबंधित सभी जानकारी एक साथ देख सकते हैं, जैसे दिनांक, कस्टमर का नाम, पता, वाउचर नंबर, आइटम नाम, इसकी क्वांटिटी, रेट, डिटेल, बिल, अमाउंट आदि ये सब देख सकते हैं। यानी सेल रजिस्टर के अंदर हम ऐसी रिपोर्ट देख सकते हैं जिसके अंदर आपको जो भी माल बेचा है उसके बारे में जानकारी मिलती हो। उसके बाद में परचेस रजिस्टर के अंदर हम माल बेचने संबंधी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि माल खरीदने की डिटेल देख सकते हैं। सेल के अंदर तो बेचने की डिटेल देख सकते हैं, मतलब क्या क्या माल बेचा, किसको बेचा, कितना आइटम था, क्या सब कुछ डिटेल देख सकते हैं। परचेस रजिस्टर में परचेस यानी खरीद से संबंधित सभी जानकारी एक साथ मिल जाती है, जैसे दिनांक, कस्टमर का नाम, पता, वाउचर नंबर, आइटम नेम, इसकी क्वालिटी, रेट, डिटेल, बिल, अमाउंट आदि सब। इन रजिस्टर में हमने पार्टी का लेज़र बनाना है और सेल परचेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय जो भी डिटेल दी होगी वे सभी एक साथ एक ही स्थान पर देखने को मिल जाती है। अब देखने का तरीका क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल था कि हम टैली प्राइम में से कैसे देखते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक के अंदर, रजिस्टर के अंदर, और सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ सबसे पहले गेट टू टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंट बुक, और अकाउंट बुक के अंदर जैसे मान लो मुझे सेल रजिस्टर और परचेस रजिस्टर देखना है, तो सेल रजिस्टर का मतलब हो जाएगा कि हमने टोटल कितना माल बेचा है आज तक, अप्रैल में कितना बेचा, मई में कितना बेचा, जून में कितना बेचा, सभी डिटेल आपको यहाँ पे एक एक करके मिल रही है। ये है हमारा सेल रजिस्टर। अगर अप्रैल की बात करें कि अप्रैल में कितना माल बेचा है या मई में कितना बेचा है, तो एंटर करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि कब कब माल बेचा गया है, कब कब इससे ख़रीदा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे कुछ माल ख़रीदा है जुलाई के अंदर, तो जुलाई में जिससे भी माल ख़रीदा है बेचा है वो डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक साइड में डेट लिखी हुई आएगी, किस तारीख को माल बेचा है, उसके बाद में किसको बेचा है, रोकड़ बेचा है, उधार बेचा, वो पार्टी का नाम आ जाएंगे। ये कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये वाउचर के टाइप है, उसके बाद में वाउचर नंबर आ रहा है, बिल नंबर आ रहा है, और साथ में आपका अमाउंट भी आ रहा है। टोटल मिलाकर आपका टोटल कितना अमाउंट हुआ, कितना माल बेचा, वो चीज़ आ रहा है। ये है परचेस सेल रजिस्टर के बारे में। इसी प्रकार परचेस रजिस्टर का मतलब हो जाएगा कि आपने टोटल माल कितना ख़रीदा है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में इतना माल ख़रीदा है। इसमें भी आप देख सकते हैं डेट, पार्टी का नाम, उसमें कौन सा टाइप है, वाउचर नंबर कितना है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये डिटेल था परचेस और सेल रजिस्टर। प्रिंट आउट निकालने के लिए सिंपल सा है, मान लो मुझे अप्रैल महीने का पीडीएफ निकालना है तो ऊपर आपको एक्सपोर्ट और प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर एक जगह पे जाकर पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि फॉर्मेट कैसा है, एक्सएमएल फॉर्मेट। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ पे जो एक्सएमएल फॉर्मेट लिखा हुआ है उसकी जगह आपको पीडीएफ फॉर्मेट कर लेना है। जैसे पीडीएफ फॉर्मेट कर लिया, एंटर कर लिया ये पीडीएफ फॉर्मेट, और उसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अब अगर मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, या जहाँ पर भी आपने इसको भेजा है वहाँ पे चला जाएगा, और ये पीडीएफ के रूप में खुलकर भी आ जाएगा, ओपन होकर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फ़ाइल को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। इस फाइल को आप अपने लोकेशन में सेव करना हो तो सेवेज ऑप्शन का यूज करके जहाँ पर भी सेव करना चाहो वहाँ सेव कर सकते हैं। ब्राउज में जाना है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मान लो कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है डे बुक के नाम से, या जो भी सेल रजिस्टर है या परचेस रजिस्टर है उसके नाम से। मान लो ये परचेस रजिस्टर था, परचेस ये कब की है, ये मैंने मान लिया अप्रैल मंथ की, तो अप्रैल मंथ डाल दिया, 2024-25 जो भी था वो डाल दिया। तो ये डेस्कटॉप पे ऊपर सेव हो जाएगी। अब जब एक बार पीडीएफ सेव हो जाती है तो उसको प्रिंट निकालना भी बहुत आसान है। कंट्रोल पी बटन दबाकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए, और यहाँ पे आपके पास में प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए। प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। इसको चेंज करने के लिए बस प्रिंटर को कॉन्फ़िगरेशन में जाकर प्रिंटर के नाम को चेंज करना है, ओके करना है, और यहाँ पे प्रिंटर जो भी आपके पास में जुड़ा हुआ है उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास में HP का प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो इसको मैं एंटर कर लूँगा और इसको ओके कर लूँगा। जब ये जुड़ जाता है कंट्रोल ए करके सेव, और प्रिंट करते ही ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस प्रिंट करते ही आपका प्रिंटर जुड़ा होगा तो उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। पीछे जो आपको दिख रहा है वो चीज़। तो आपने देखा प्रिंट निकालना कितना आसान है, पीडीएफ कैसे निकालना है। अब इसके साथ में आपको एक और चीज़ जानकारी मिलेगी कि हम जब कैश सेल करते हैं या कैश परचेस करते हैं कि एंट्री करने के बाद बिल में कैश की जगह पार्टी का नाम कैसे प्रिंट करवाएं।
देख लीजिए। जैसे मान लो कि हम एक सेल वाउचर ओपन करते हैं, हम जब भी रोकड़ माल बेचते हैं, है ना, या उधार माल बेचते हैं, तो उसमें पार्टी का नाम कभी कभी नहीं आता। आपके केस में ऐसा हो सकता है कि कभी आप देखते हो तो कभी नहीं आएगा, तो देख ली। जैसे मान लो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में गए या सीधा डे बुक में जाते हैं, और डे बुक में मैं जाने के बाद में F2 बटन दबा देता हूँ या अल्टर के साथ F2 बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे तारीख वाला फॉर्मेट आएगा, अल्टर के साथ F2, यहाँ पे तारीख चेंज कर लेना। यहाँ अगर आपने मेरी इस पूरी सीरीज़ देख रहे हो तो 1 तारीख से हम काम अप्रैल से स्टार्ट किया था और 1/9 हो गया, अभी सितंबर तक काम किया हुआ है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पे मान लो मैं कैश वाली फाइल ओपन करता हूँ, कैश रजिस्टर ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे कैश है, इसको एंटर किया तो ये ओपन होकर आ गया। जब इसका प्रिंट आउट दिया जाएगा, अल्टर P बटन दबाकर करंट में जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीव्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टी का नाम कैश ही आ रहा है और बायर का नाम भी कैश आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब ये बिल प्रिंट हो तो यहाँ पे पार्टी के नाम साथ में आए कि पार्टी का नाम कौन है, क्या है पार्टी का नाम, तो यहाँ पे पार्टी का नाम भी आना चाहिए। रोकड़ तो आए, साथ में पार्टी का नाम भी आए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आप इसको सेल वाउचर करते हो तो F12 बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड बायर डिटेल, इसको यस कर लेना है। जब ये यस करके सेव कर लोगे कंट्रोल A से, जब आप ये सेव कर लेते हो तब आपको जब कैश में जाते हो एंटर करते हो तो यहाँ पे बायर का नाम भी साथ में देखने को मिलता है, जैसे करिश्मा किराना स्टोर नाम आ रहा है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, तो पहला तो ये बायर ऑप्शन स्टार्ट करना, अगर आपके केस में स्टार्ट होगा पहले से, कभी कभी ये स्टार्ट ही रहता है, ऑप्शन F12 बटन दबाएंगे ना तो ये ऑप्शन स्टार्ट ही रहता है। अगर स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर स्टार्ट नहीं हो तो स्टार्ट कर लेना, क्योंकि बायर का नाम भी साथ में, जो भी माल बेचा है, जो भी खरीदने वाला उसका नाम आता है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे प्रिंट आउट देखोगे, यहाँ पे मैं अल्टर P बटन दबा रहा हूँ, करंट में जा रहा हूँ, प्रीव्यू चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी भी देखो कैश की जगह बायर का नाम नहीं दिखा दे रहा है, कैश ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे जो करिश्मा किराना स्टोर है वो भी प्रिंट में होकर आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे अल्टर P जैसे F12 बटन दबाओगे, ये मैं वापस से ओपन कर लेता हूँ। कैश के लिए F12 बटन दबाएंगे, यहाँ पे F12 बटन दबाने के बाद में, सॉरी F12 नहीं दबाना है, आपको अल्टर P बटन दबाना है, अल्टर P, और करंट में जाकर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आपको लेना है पार्टी। तो पार्टी चुनने के बाद में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, इसको नो करना है। ये दिख रहा है आपको ऑप्शन, ये शो नेम एंड पार्टी, यानी ये ऑप्शन आपको अगर सेल वाउचर को प्रिंट करते समय कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, पार्टी डिटेल में जाना है, और शो नेम एंड एड्रेस वाले फॉर्म को इसको नो करना है। इसे नो करने से ये होगा कि जब भी आप किसी को माल बेचोगे रोकड़ में, तो उसका पार्टी का नाम भी साथ में प्रिंट होकर आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से नो करना है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं और एंटर बटन दबाऊँगा, तो देखो यहाँ पे ये नो हो चुका है, यहाँ पे ये नो हो चुका है। इसको नो करना है और कंट्रोल A करके सेव करना है। अब जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो यहाँ पे कैश तो आ ही रहा है, साथ में बायर कौन है, पार्टी का नाम क्या है, उसका नाम भी साथ में दिखाई दे रहा है। तो आपकी होती कोशिश, आप जब प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके एक्टिवेट होंगे, स्टार्ट होंगे। बाय चांस आपके ये दोनों स्टार्ट नहीं है ऑप्शन, एक तो ये वाला प्रोवाइड बाय डिटेल, अगर ये नो है तो इसको यस कर लेना है, और ये शो पार्टी नेम एड्रेस वाला, ये अगर यस है तो उसको नो कर लेना है। एक को नो, एक को यस करना है, एक को नो करना है। जब ये दो सेटिंग कर लोगे तो आप जब भी माल बेचोगे रोकड़ में तो उसका पार्टी का नाम भी साथ में दिखाई देगा। तो आज के वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से हम ये ऑप्शन ऑन ऑफ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा इंटरेस्ट के ऊपर, तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।